वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क 2023 का एग्ज़ाम आपके सामने है। डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं। मैं वीडियो सीरीज में सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं और इसी के लिए मैंने दो स्पेशल वीडियो बनाने का फैसला किया है। एक कि जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं उनका फास्ट होना जरूरी है और उसमें जिन चीजों का इस्तेमाल होना है उसको लेकर के आज का ये वीडियो है। और दूसरा, सारे चैप्टर्स में जिस एक चैप्टर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी जो की चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हाउ, मैं उसे दिखाना चाहता हूं। तो अगला वीडियो मेरा उस पर होगा। मैं दिखाऊंगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे हर चैप्टर से लगभग जुड़ा है, क्या इंपॉर्टेंस है, जिसमें क्वेश्चंस प्योरली रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आते हैं और डिफरेंट चैप्टर्स में आते हैं। और आज जो फास्ट कैलकुलेशन है, जिसके बिना आप कोई भी चैप्टर कम समय में नहीं बना सकते, इसलिए मैंने आज फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स, मैजिकल कैलकुलेशन पर चर्चा करना जरूरी समझा। आज मैं दो चीजों पर जोर देने वाला हूं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें पहला है 1-1 वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन। इतना ज्यादा यूज है ना इसका, एक क्वेश्चन में 2 बार 3 बार होता है और पूरे 35 क्वेश्चंस के क्वांट में कम से कम 15-20 बार होता है। और पेस मेथड 100 and 1000 के आसपास जो नंबर्स हैं उनको कैसे फट से कैलकुलेट कर देंगे, स्क्वायर निकाल देंगे। इन दो मैजिक से आपका पूरा जो प्रिपरेशन है उसका नक्शा बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। 1-1 वाले नंबर से किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले तो देखिए जनरली जो यूज होता है, बोले 43 into 11, दिखाता हूं 72 into 11, 612 into 11, 512 into 11। अगर हम इसे सॉल्व करें फिर बताऊंगा कैसे, लेकिन मैजिकल बात यह है, पहले दिखा देता हूं फिर बताऊंगा रूल क्या है। 374, 297, 2376, 2365। मैजिकल है कि नहीं? हाउ के लिए बताता हूं। हाँ, ये देखिए हाउ। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2। तो मैक्सिमम पेयर 2 का बनेगा। पहले 1 लेंगे 3, फिर 2 लेंगे माने ऐड करेंगे, देन 1। कहने का मतलब पहले लिख के दिखाता हूं कि पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 1। 1 माने 3, 2 माने 3 + 4 7, देन 1 माने 4। फर्स्ट 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे, 2, फिर 2 लेंगे मतलब 7 + 2 9, देन 1 लेंगे मीन 7। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ वंस 2 है ना, 2 से ज्यादा का ग्रुप नहीं बनेगा। 1 2 ले लिया, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, लेकिन 2 2 करके चलेगा जब तक लास्ट ग्रुप फॉर्म ना हो, देन 1 1 2 2 1। देखिए कुछ ऐसे, 1 लिया 2, 2 लिया 2 + 1 3, 2 लिया 6 + 1 7, 1 लिया 6, 1 लिया 2, 2 लिया 3, 2 लिया 6, 1 लिया 5। 1-1 वाले नंबर में 11 से मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपने सीखा। मैं दिखाता हूं कुछ और रिजल्ट्स, और देखिए कुछ और रिजल्ट्स, ठीक है। 4 1 2 3 into 11, 5 1 4 1 2 into 11। इतने बड़े बड़े नंबर तो आते ही नहीं हैं, पर मेरा कहना है कि आ भी जाए तो क्या है, क्यों न बना दें।
डायरेक्ट एप्लीकेशन, फिर इनडायरेक्ट एप्लीकेशन पर बात करेंगे, जिसमें हम जबरदस्ती 11 ढूंढते हैं ताकि इस तिलिस्म का प्रयोग किया जा सके। देखिए, पहले लिखता हूं 3 5 3 5 4। कितना टाइम लगा बताइए? देखिए 2 3 5 5 6 5, कितना टाइम लगा बताइए? जो रूल मैंने बताया था वो थोड़ा और समझ में आएगा। नंबर ऑफ वंस तो 2 है ना, मैक्सिमम ग्रुप 2 का बनेगा, मैक्सिमम ग्रुप 2 का बनेगा 1 2। अब 2 2 चलेगा, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, लास्ट होने के बाद 1। नंबर ऑफ वंस 2 1 2, फिर यहां से 2, फिर यहां से 2, फिर 2 and 1। देखिए अब मैं दिखाता हूं कि हुआ कैसे। पहले 1 लिया, 3 then 5 then 3 then 5 then 4। देखिए देखिए 2 3 5 5 6 5। नंबर ऑफ 1 ज्यादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि जो यूज होना है ना वो 11 का ही होना है। इसलिए सबसे ज्यादा यूज वाले सेक्शन पर आज मैं जोर देना चाहता हूं। मेरे ख्याल से 11 से मल्टीप्लिकेशन आपको सबों को समझ में आ गया होगा। अब इसका जो इनडायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन हुआ। इनडायरेक्ट एप्लीकेशन होता है कि आप 22 से 76 को मल्टीप्लाई कीजिए। आप 44 से 112 को मल्टीप्लाई कीजिए। कितना टेढ़ा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है 11 इंटू, दैट मीन्स की 2 7 6 1 आंसर। 2 7 6 1 आंसर। एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन। 11 इंटू 4 4 8। देखिए कितना टाइम लगा। करिश्मा है कि नहीं, जादू है कि नहीं, जल्दी बताइए। और सोचिए कि अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करते तो क्या करते, क्या करते? करते रह जाते। जल्दी बताइए। कुछ बेसिक्स जिनका इस्तेमाल होना है, मैं आज उस पर चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं बार बार सॉल्व कर रहा हूं तो उसमें आपके कमेंट्स आते हैं कि ये कैलकुलेशन आपने कैसे की, तो मुझे नजर आ रहा है कि आपको दिक्कत कहां कहां है। तो मैं उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके आज का क्लास ले रहा हूं। जहां आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जहां आप कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें सुंदर सुंदर नंबर पसंद है, सुंदर सुंदर नंबर पसंद है, और उसमें कुछ जबरदस्त क्रैकिंग रिजल्ट्स नजर आएंगे कि आप 37 से 48 को मल्टीप्लाई कीजिए। 48 तो आप किसी तरह से कर भी सकते हैं। चलिए 63 को मल्टीप्लाई कीजिए। बताता हूं आप 74 से, बताता हूं, बहुत मजा आएगा आज। 24 को मल्टीप्लाई कीजिए। जानते हैं एक जबरदस्त रिजल्ट है 111 इंटू 21, दैट मीन्स 1331। देखिए 1332, ठीक है? जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। 1 3 3 2। नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। इनका डिफरेंस जितना होता है, मैक्सिमम जो ग्रुप बनता है उसका उतनी बार रिपीटेशन करते हैं, 1 टाइम रिपीटेशन है। इसे हम लिखेंगे 37 इंटू 48। इसे हम लिखेंगे 111 इंटू 16। 6
771। क्यों? 37 बहुत खतरनाक नंबर है जी। 37 परेशान कर देगा। एक बड़ा सा प्राइम नंबर है, लेकिन इसका एक बड़ा जबरदस्त रिजल्ट भी है। $37 into 311 होता है। इस रिजल्ट का अपना मायने है। देखिए, उसी तरह से अगर बोलें कि 67 into 63 कीजिए, ये तो आसान हो गया। 6 7 जा 4221। मैं तो चला था इसे टफ बनाने के लिए, याद आ रहा है? सम इज 10 और ये डिजिट्स इक्वल हैं, तो 6 into 7 4200 and 7 into 3 21। मैंने कई बार बताया हुआ है। खैर, इस पर आज चर्चा करने का इरादा नहीं है। आज तो मैं स्पेशली कुछ करना चाहता हूं। इस पर तो दूसरे दिन बात करेंगे। हाँ, तो अभी मैं करने वाला था 67 into 24। जानते हैं क्या है? ये 201 into 8 है। 1608 आंसर। 67 और खतरनाक नंबर है, लेकिन एक जबरदस्त रिजल्ट है कि दिस इंटू 3 201 होता है। बोलिए। इन मैजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस होगा आपके कैलकुलेशन में, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में? सोचिए। अगर हम बोलते हैं 67 इंटू 84, बताइए ना, मजा आ जाएगा कि नहीं? मुझे ये तो बताइए। इन कैलकुलेशंस के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? कितना खतरनाक है जी 67 को 84 से मल्टीप्लाई करना। आखिर हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं ऐसे। हम कर रहे हैं ऐसे। जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन मैं करने जा रहा था ना। अगर मान लीजिए कि ये रूल हमें याद नहीं रहता, तो हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 201 इंटू 21, 4221। अगर ये रूल याद नहीं रहता तो ये रूल याद रहेगा ना। एक क्वेश्चन में कई रूल्स लागू होंगे। अब मैं चाहता हूं वो बताऊं जिसके लिए आज का ये क्लास हो रहा है, और वो है बेस मेथड। बोलिए, मैं सिखाऊं या जादू दिखाऊं? पहले जादू दिखाता हूं। 99 स्क्वायर 9801। बताता हूं कैसे। 997 स्क्वायर बताता हूं। हाउ। लेकिन पहले जादू देखिए तो सही। 109 स्क्वायर 118 181। 1018 स्क्वायर 1036,324। बताता हूं कैसे। बेस जो है ना, बेस वो 100 या 1000 होना चाहिए, उसके आसपास नंबर होने चाहिए। आप मुझे बताइए इसके लिए बेस क्या है? 100 बेस क्या है? इसके लिए बेस क्या है? 1000 इसके लिए बेस क्या है? 100 इसके लिए बेस क्या है? 1000। 100 होने से 100 बोलेंगे, 1000 होने से 1000 बोलेंगे, 1000 बोलेंगे, 100 बोलेंगे, 1000 बोलेंगे। बेस से जितना लेस है उतना लेस होगा, जितना अबव है उतना अबव होगा। बेस से 1 लेस है तो 1 लेस होगा। बेस से जितना लेस है, देखिए
ये कितना लेस है, 1000 से 3 लेस है, तो 997 माइनस 3 होगा। बेस से अबव है तो कितना अबव है ये बताइए, ये कितना अबव है, तो बेस से 9 अबव है तो प्लस 9 होगा। बेस से कितना अबव है, 18 अबव है, तो ये 18 होगा। और जितना अबव या बिलो होगा उसका स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। 1 लेस है ना तो 1 स्क्वायर 101, 3 लेस है ना तो 3 स्क्वायर 9, 1009, 1000 बेस है तो 1009, 100 बेस है तो 101। बताइए बताइए, 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, 100 है तो 181, 1000 होगा तो 1000, 18 का स्क्वायर 324, 1000 है तो 1000। मजा आ रहा है कि नहीं बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं बताइए। ठीक ऐसा ही हाफ ऑफ द बेस होता है, हाफ ऑफ द बेस में भी ऐसे ही करते हैं। ये समझ में आ गया या कुछ और करके दिखाऊं, थोड़ा और करके दिखाऊं? देखिए 89 स्क्वायर, 112 स्क्वायर, थोड़ा दूर दूर, ठीक है, 987 स्क्वायर एंड 1026 स्क्वायर, थोड़ा दूर दूर करके बात करते, लेकिन रूल तो वही है। बेस 100 है ना, उससे 11 लेस है तो 11 लेस कर दीजिए 7800, कलर चेंज कर देता हूं, 7800, और 11 है ना बेस तो 11 स्क्वायर 121, 121 का मतलब है ये 1 यहां जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 7921 प्लस 1 ऐसे, क्योंकि हम 100 बोल रहे हैं और फिर 121 बोल रहे हैं, तो 21 100 तो 100 के नोट में जाएगा ना। उसी तरह से देखिए 112 स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं, 11 देखिए 112 से 12 ज्यादा है तो 112 प्लस 12, 112 में 12 जोड़ेंगे तो 125, 144। बोलिएगा 112 में 12 ऐड करेंगे तो 125 कैसे होगा, होगा ना। एक नोट और आने वाला मुझे पता है, पहले से रख लेता हूं। क्यों, 12 स्क्वायर 144, ये वाला 1 मुझे पता है, पहले से रख लेता हूं, इसीलिए बोलते समय बीच में कैच करके बोलता हूं। 112 प्लस 12 और प्लस 1 अपने आप आया और 125। 13 लेस है ना, 1000 से 13 लेस होगा तो क्या होगा, 1000 13 स्क्वायर 169। जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। इधर देखिए ये क्या है, 26 ज्यादा है ना तो 1052,000, 26 स्क्वायर 676 आंसर। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं। जो बेस मेथड है हाफ ऑफ द बेस भी बताता हूं, चलिए हाफ ऑफ द बेस भी बताता हूं। 56 स्क्वायर 48 स्क्वायर, half of the base 62 square 42 square। देखिए 56 क्या है, इसका बेस क्या है, 50। इसमें मैंने सबों में बात की है, बेस है 50, जिसके वो आसपास है 50। तो 50 से कितना अबव या बिलो, 6 है ना अबव, 6 ऐड कर दीजिए, 56 प्लस 6 62, 100 होने से 100 होता था, 50 होने से 50, तो 62 50 का मतलब 3100, और 6 है ना, 6 स्क्वायर 36। सब कुछ वैसा ही है जैसा कि 100 या 1000 बेस वाला था। 48 50 से क्या है, 2 लेस है ना, 2 लेस कीजिए 46 100 नहीं 50, 46 50 का नोट होगा तो क्या होगा, 2300, 2 स्क्वायर 4, 62 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 ऐड कीजिए,
74 हाफ हुआ 3700, 12 स्क्वायर 144, तो हम लिखेंगे 3844। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 8 लेस है ना, 8 लेस कीजिए। 3464, 2400, देखिए इसमें 8 लेस किए 34 हुआ 1764, ठीक है। 8 लेस किया 34, उसका हाफ क्योंकि 50 का नोट है, 1700, 8 स्क्वायर 64। ठीक ऐसे ही 506 स्क्वायर 498 स्क्वायर। चलिए देखिए बेस क्या है 500, बेस क्या है 500 से अबव, बिलो 500 से अबव क्या होगा 6 ऐड कीजिए 512, 500 का नोट नॉट 1000, तो 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ 256, 1000 6 स्क्वायर 36। रूल एक ही है जो मैंने पहले कहा, अबव है तो ऐड कीजिए, बिलो है तो लेस कीजिए, और जो नंबर अबव बिलो है उसका स्क्वायर कीजिए, बस बस बस। 2 लेस है तो 496 क्या है 500 का नोट है, मतलब 248,496, उसका हाफ 248,000। बोलिए समझ में आया कि नहीं? इन बेसिक ट्रिक्स को मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, आप में जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे 8-10 क्लासेस लूंगा, पढ़ने के दौरान थोड़ा थोड़ा एक वीडियो ऐसा जाना चाहिए जिसमें कुछ कैलकुलेशंस हों और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं दिखाऊंगा कि प्योर क्वेश्चन जो रेशियो प्रोपोर्शन के होते हैं वो कैसे बनते हैं, और रेशियो प्रोपोर्शन के बिना किसी चैप्टर की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हर चैप्टर में घुस घुस के दिखाऊंगा कि देखिए इस चैप्टर में रेशियो प्रोपोर्शन कहाँ है, उस चैप्टर में रेशियो प्रोपोर्शन कहाँ है। ओके, ऑल द बेस्ट।